में शामिल हो जाते हैं और सिंधिया के कहने पे नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पे वो आते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सिंधिया के समर्थक अब उनको लगा कि जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके बारे में कहा कि भाई आपको बीजेपी में आ जाना चाहिए, तुरंत वो बीजेपी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको मंत्री भी बनाया जाता है। लेकिन जब क्या रामनिवास रावत दोबारा विधायक बन पाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस जाएगा? दरअसल मध्य प्रदेश में 2024 में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट। बुधनी विधानसभा सीट तो रमाकांत भार्गव ने जीत ली थी और बाजी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई थी। लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी के मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने से असर ये तक पड़ता है कि रामनिवास रावत के हाथों से मंत्रालय भी छिन जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक बताए जाते हैं, लेकिन उपचुनाव के दौरान ऐसी नाराजगी देखने को मिली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार करने तक नहीं पहुंचे थे, जिसकी नाराजगी रामनिवास रावत के बयानों के जरिए भी झलकी थी। और यही वजह रही कि जब रामनिवास रावत चुनाव हारे तो सिंधिया पर बड़ा आरोप लगा गए। लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्योंकि रामनिवास रावत ने ग्वालियर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसका पूरा मतलब था कि मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने उपचुनाव के दौरान अपने हलफनामे में कुछ आपराधिक जानकारियों को छुपाया था। आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन मुकेश मल्होत्रा ने इन्हें छुपाया था, जिसके बाद ग्वालियर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनका जो चुनावी नतीजे थे उन्हें शून्य कर दिया था। मुकेश मल्होत्रा को ये साबित कर दिया था कि वाकई उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी संख्या 6 बताई गई। लेकिन इसके बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा एक और याचिका डाली गई, जिसमें यहाँ समय मांगा गया और इस वजह से हाई कोर्ट ने स्टे लगाया 15 दिन का, और 15 दिन के बाद यहाँ एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका मुकेश मल्होत्रा द्वारा याचिका दाखिल कर दी गई है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी विधायकी रद्द करने के लिए। क्या होगा? क्या रामनिवास रावत का ये कदम उनके लिए सफलता लेकर आएगा या फिर वही कोर्ट में फंस जाएंगे? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, ये पूरा मामला पहले तो एक खेमे को लेकर विरोध के रूप में देखा गया था उपचुनाव के दौरान, लेकिन अब ये कोर्ट तक पहुंच जाता है, विधायकी तक पहुंच जाता है। क्या लगता है कि मुकेश मल्होत्रा अपनी विधायकी बचा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने पहले तो कहा भी था कि भाई ये आपकी विधायकी बनती नहीं, और यहाँ पर जो रामनिवास रावत हैं बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी, उनको यहाँ पर एक तरीके से विधायक दोबारा बना देना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया है कि भाई 15 दिन का वक्त हम आपको देते हैं, आप जाइए इसके ऊपर काम करिए। और मुकेश मल्होत्रा से ये कहा है कि इसके ऊपर जो भी आपके पास तथ्य हैं, तमाम चीजें उनको कोर्ट के सामने रखिए। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि यहाँ पर अगर मुकेश मल्होत्रा की जो विधायकी अगर वो चली जाती है तो रामनिवास रावत को क्या एक बार फिर विधायक बनने का मौका मिलेगा, और क्या वो जो मंत्री बनाए गए थे, क्या मंत्री पद भी उनको वापस मिलेगा? इसको लेकर तमाम खींचातान आपस में होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में सिंधिया का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि रामनिवास रावत जो है वो सिंधिया के बड़े करीबी माने जाते थे, लेकिन उनके चुनाव में उतरने के दौरान एक बार भी देखा नहीं गया कि सिंधिया जो है वो उनका प्रचार प्रसार करने आए हो। बाद में इस बात को लेकर खूब खींचतान भी हुई कि भाई सिंधिया को आना चाहिए था, प्रचार प्रसार करना चाहिए था। सिंधिया ने कहा कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं क्यों जाता। तमाम तरह की बातें इन चीजों को लेकर उभरती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन इस सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ, अब यहाँ जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी को यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, और जो खोया हुआ मंत्री पद है उनको वो वापस मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मामला अभी कोर्ट के संज्ञान में है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो तमाम तथ्यों को देख परख कर करेगा। ऐसे में क्या यहाँ पर जो स्थिति है
है कांग्रेस पार्टी के विधायक मुकेश मल्होत्रा की क्या कमजोर दिखाई पड़ रही है, और क्या रामनिवास रावत जो चुनाव हार गए थे क्योंकि उनको आई थिंक 92,000 वोट मिले थे और यहाँ मुकेश मल्होत्रा को लाख वोटों के आसपास मिले थे, यानी 7-8 हजार के डिफरेंस से चुनाव हार गए थे। तो क्या अब जिस तरह कोर्ट ने उनका जो भी उनको वोट मिले उनको शून्य करके एक तरीके से कहा है कि भाई ये सीट जो है वो रामनिवास रावत को मिलनी चाहिए, तो क्या ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो फिलहाल अभी मामला कोर्ट में 15 दिन का समय मिला है, 15 दिन का स्टे मिला है। अब इसमें क्या चीजें मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में आएंगी और क्या इसमें जो आला कमान कांग्रेस पार्टी है क्या वो दखल अंदाजी करती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि जीतू पटवारी जो प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं इसके ऊपर क्या रुख रखेंगे, क्या बात कहेंगे, ये देखना होगा। और साथ में जो जानकारी मुकेश मल्होत्रा के ऊपर छुपाने का आरोप लगा है वो उसको साबित करते हुए कैसे कोर्ट में नजर आएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कहा गया है कि लोकतंत्र की हत्या है, एक बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इस बीच में आपने कहा कि क्या मंत्री पद वापस मिल पाएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ये सवाल बन जाता है कि बीजेपी के अंदर खेमे बटे हुए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा है, शिवराज सिंह चौहान का खेमा है, तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी खेमा है। माना जाता है कि जब 20 में सिंधिया आए तो रामनिवास रावत उनके साथ नहीं आए, बेशक समर्थक माने जाते थे, साथ नहीं आए, लेकिन जब नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा चुनाव के बीच उन्हें आने को कहा तो वो फौरन आ जाते हैं। तो क्या मंत्री पद दिलाने के लिए, मंत्रालय दिलाने के लिए शर्त रखी और फौरन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि 5 से 6 बार के विधायक इसी सीट से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो रहे हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए ये सीट हार जाते हैं। तो अगर रामनिवास रावत को इस बार सफलता मिलती है, बेशक कोर्ट की तरफ से मिले, तो क्या सिंधिया खेमा खुश नजर आएगा, क्योंकि उन पर ही आरोप लगे? देखिए, अभी इसके बारे में कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि आपने सही कहा कि जिस तरह रामनिवास रावत का पॉलिटिकल कद रहा है, जिस तरह मजबूती रही है मध्य प्रदेश में खासकर कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और सिंधिया के कहने पे नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पे वो आते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सिंधिया के समर्थक होने के बावजूद भी सिंधिया की कही गई बातों पे वो नहीं चले, और जब उनको लगा कि जाना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके बारे में कहा कि भाई आपको बीजेपी में आ जाना चाहिए, तुरंत वो बीजेपी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको मंत्री भी बनाया जाता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं वहां पर उनको हार मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और अब जब ये फैसला हो रहा है या काफी हद तक ये फैसला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई यहाँ जो स्थिति बन रही है उसमें मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस पार्टी के जीते हुए विधायक है उनके ऊपर जो आरोप लगे उन्होंने वो नहीं बताए, उनको बताना चाहिए था। जबकि वोटों के हिसाब से देखा जाए तो वोटों के अंतर के हिसाब से देखा यह जा रहा है कि लगभग 8-9 हजार के अंतर से मुकेश मल्होत्रा इस सीट से चुनाव जीते हैं। रामनिवास रावत इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद इस सीट से चुनाव हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने नाराजगी अपनी दिखाई है। लेकिन अब यहाँ महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम घट रहा है कि जो जानकारी दी जानी चाहिए थी मुकेश मल्होत्रा की तरफ से वो जानकारी नहीं दी गई, जिससे कहीं ना कहीं पूरा मामला ये पशुपेश में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा लगता है कहीं जो कोर्ट ने अपना आदेश दिया उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि मुकेश मल्होत्रा को अपनी जो विधायकी है यहाँ से वो गंवानी पड़ सकती है। और ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका साबित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, वन और पर्यावरण मंत्री थे रामनिवास रावत, लेकिन विधायकी का उपचुनाव हार जाने के बाद ये मंत्रालय उनसे छिन जाता है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या अब कोर्ट के फैसले से फिर से विधायक बन पाएंगे, फिर से मंत्रालय मिल पाएगा? इस बीच में सिंधिया खेमे का भी जिक्र हो जाता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या खुशी जाहिर की जाएगी, क्योंकि सिंधिया खेमे के कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्रालय में जगह नहीं मिली है, कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, और यही नाराजगी सिंधिया खेमे से अक्सर सुनी जाती है। और इस बीच में अगर रामनिवास रावत को तवज्जो दी जाएगी बीजेपी के जरिए, तब क्या होगा, ये एक और बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा कोर्ट का फैसला? क्योंकि अभी तक ग्वालियर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।